नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त सुखीपुर जौनपुर में मौजूद हैं। आइए कुछ लोगों से बात करें। यूँ तो आज़मगढ़ का पूरा लगभग हो ही रहा है ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी। अब जौनपुर में देखते हैं कि क्या है हाल। क्योंकि इलेक्शन आ ही रहा है, तो इलेक्शन जब आ रहा है तो जितनी भी पार्टियाँ हैं सब रोड पे आ गई हैं। अब रोड पे से जो पार्टियाँ हैं, रोड से सांसद तक हमें किसे पहुँचाना है, ये हमारे ऊपर है। अब सब के सब युवा ही हैं लगभग। बात करते हैं। बात करने से पहले पीछे एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का क्वाट है, वो दिखाता चलो आपको। इट इज़ नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट्स जस्ट दैट आई स्टे विथ प्रॉब्लम लॉन्गर। ये नहीं है कि आप स्मार्ट हैं, बल्कि ये है कि आप उन प्रॉब्लमों को, मतलब हिंदी में कह ले तो, झेलना जानते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं कि देखते हैं हमारे सवालातों को कौन झेल सकता है। हाँ भाई, आपका नाम? जय मंगल यादव। जय मंगल यादव। कहाँ के रहने वाले आप? जौनपुर के। जौनपुर। गांव कौन सा आपका? खलसां गांव। क्या माहौल है चुनाव को लेके वहाँ पे? कैसा लोग क्या सोच रहे हैं अभी? चुनाव की बात तो हम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आज विजय दिवस है जी, ये इस चैनल के माध्यम से मैं अपने देशवासियों को विजय दिवस की ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। और विजय दिवस मनाया क्यों जाता है इसकी भी बात हम करेंगे। जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिसके नेतृत्व में हमारे देश की सेना ने इतिहास ही नहीं भूगोल को चेंज किया और पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, आज उसी पे हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक कार्यक्रम किया, आपको भी पता होगा, जिसमें वो देश का ही अपमान नहीं कर रहे हैं, देश के लोगों का भी अपमान कर रहे हैं और श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का भी अपमान कर रही हैं। इसलिए कर रहे हैं कि विजय दिवस जब हमारे देश में मनाया जा रहा है और हमारे देश के लोगों को, युवाओं को पता होना चाहिए कि जब किसी देश का दो टुकड़े अगर हमारे देश की उनको इंदिरा गांधी जो उनको दुर्गा जी से भी लोग नवाजते हैं जी। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के दो टुकड़े अगर किया, तो इस चीज़ को बताने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी नाम नहीं लिया इंदिरा गांधी जी का। ये बहुत ही देश का अपमान है और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और रही बात चुनाव की, तो मैं जौनपुर 2012 का चुनाव को मैं हाल बता दूं। यहाँ से माननीय नदीम जावेद जी विधायक होते हैं। जो बहुत लोग कहते हैं कि हिंदू का नेता कौन है, मुस्लिम का नेता कौन है, या हिंदुत्व की बात करते हैं, तो हमारे देश में छोड़िए, हमारे एक ज़िला जौनपुर है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी मिल के रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। चुनाव की बात मैं करता हूँ। अब 2012 से 17 तक विधायक रहे। रामघाट का पहले निधि का पैसा रामघाट में माननीय नदीम जावेद जी ने दिया। चौकियाँ, तालाब का सुंदरीकरण करवाया, बिजली का ऐतिहासिक काम करवाया। 2012 में जब जीते तो लोकसभा केंद्र में सरकार कांग्रेस की 14 तक थी। आप देखे होंगे सिटी स्टेशन का फ्लाईओवर बना, इनके चलते वो हुआ। सरकार चेंज हो गई तो दूसरा कोई क्रेडिट लिया। 2 पावर स्टेशन इन्होंने जौनपुर में बिजली का करवाया, जो इसमें एक अहियापुर में है और एक सिपा में है। तो उसके बाद छोटी छोटी सड़कें, और माननीय अखिलेश यादव उस समय सीएम थे, तो उनसे बात करके जौनपुर सायगंज मार्ग भी बनवाया उन्होंने। ऐसे ऐसे काफ़ी ऐतिहासिक काम किए। और बिजली का काम तो 400 करोड़ 9 विधानसभा के लिए इन्होंने लाया, माननीय नदीम जावेद जी ने, केंद्र से। उस समय ज्योतिराज सिंधिया भारत सरकार का बिजली विभाग का मंत्री था वो, जो अब आज भाजपा में है। और 24.5 से 25 करोड़ रुपए इन माननीय नदीम जावेद जी ने शहर के लिए लाया था। शहर में आप गली गली में ट्रांसफार्मर, केबल, तार जो भी आप देखेंगे, सब माननीय नदीम जावेद जी के द्वारा लगाए गए। ऐसे विधायक को हमको चुनना है कि जो न हिंदू की बात करे न मुसलमान की बात करे। हमारे युवा जो हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उनके बारे में सोचे। आज महंगाई आप देख रहे हैं चरम पे है जी। नौकरी है नहीं। आज देख लीजिए, जितना भी बीजेपी के शासन में पेपर हुआ है सब लीक हो गए हैं। तो इसका जवाब कौन देगा? आज युवा रो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी, सीएम योगी जी को ये बताना चाहता हूँ कि आप ये युवाओं के साथ खेल कर क्यों कर रहे हैं? क्या देश धर्म से चलेगा? देश धर्म से तो चलेगा नहीं, संविधान से चलेगा। तो हमारा देश धर्म से जब चल रहा है, अरे संविधान से चल रहा है, तो धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? आज हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है? अगर जब हमारा देश एक था तो हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आज हमारा देश अपने में लड़ रहा है।
आप देख रहे होंगे कि कहीं धर्म की बात हो रही है तो कहीं हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। अगर मैं अपने अंदर ही अगर ऐसे लड़ता रहूँगा तो मैं और लोगों को क्या मुकाबला करूँगा। जिस समय इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उस समय पाकिस्तान का सपोर्ट अमेरिका भी कर रहा था, लेकिन इनका रौद्र रूप देख के सेना का नेतृत्व करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो शौर्य दिखाया, उस पर अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ा। जी धन्यवाद। क्या नाम है भाई आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार गौतम। इस बार जी अनिल कुमार गौतम जी जी। इस बार मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए तो किसे देखना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में? हम तो कांग्रेस को देखना चाहेंगे। मुख्यमंत्री में सोनिया गांधी। सोनिया गांधी को, जी प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी। तो ये बताइए क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि सभी सरकारों को हमने देख लिया है कि जो कांग्रेस इससे पहले हम लोग के लिए, हम लोग के हित में काम किए हैं, उससे बेटर कोई नहीं किया है और पीछे ही करते जा रहे हैं हम लोगों को। विकास हुआ किसी भी क्षेत्र में जी, और बेरोजगारी, महंगाई सबको देखा जाए तो हम लोग उसमें पीछे ही जा रहे हैं और जो बेरोजगार होते जा रहे हैं। उसके बाद शिक्षा का स्कोप भी काफ़ी स्तर तक दबा दिया जा रहा है। सही से बात है। काफ़ी कामों को लेके आप ला रहे हैं कांग्रेस की सरकार। चलिए धन्यवाद। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? फ़हीम जावेद। अच्छा, तो आप शायद आप पूरा नाम बोलिए एक बार। आप फ़हीम जावेद नाम है। फ़हीम जावेद नदीम जावेद के कुछ भाई हैं। अच्छा, भाई हैं आप, तभी ये कांग्रेस का इलाका लग रहा है हमको लगभग सुखीपुर में। जी बताइए। ये बताएं आप, यूँ तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप बताइए, कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे आप? जी बिल्कुल। क्या वजह है कोई और पार्टी को ना सपोर्ट करना? भाई है कांग्रेस पार्टी में या कोई और वजह है? देखिए भाई, हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। जी। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सालों तक देश में हुकूमत किया है। कांग्रेस को ही मालूम है कि देश कैसे चलाया जाता है। जी। आज मोदी जी की सरकार में अंबानी और अडानी सरकार चला रहे हैं। सारे देश के बड़े बड़े जितने चीज़ें हैं, लाल किला हो गया और ये जितना हवाई जहाज़, एयरपोर्ट हो गए, सारी चीज़ें, पोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें अडानी और अंबानी को इन्होंने बेच दिया है। देश के चंद उद्योगपतियों के हाथ में मोदी जी खेल रहे हैं। मोदी का मतलब है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, भारतीय लोकतंत्र की हत्या, इसका फुल फॉर्म है। और बगैर कांग्रेस से कोई सरकार चला नहीं सकता और आने वाला समय कांग्रेस का ही है। अच्छा, ये बताइए, आप आने वाला कांग्रेस का ही है कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा याद करूं तो 1978 के करीब लंदन से कुछ गाड़ियों का टेंडर आया था। हिंदुस्तान ने कुछ टेंडर दिया था, लंदन से कुछ गाड़ियां आनी थी। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, काफ़ी घोटाले हुए थे। केंद्र के सरकार के ऊपर आरोप लगा था कि कुछ उन घोटालों में बड़े बड़े लोगों का हाथ था। वहीं कांग्रेस के से बात कर लें तो चारा घोटाला में भी कांग्रेस के ही लोगों का हाथ सामने आ रहा है। तो ऐसे में क्या कहें कि वही घोटालों से भरी कांग्रेस या नई कांग्रेस? मैं बताऊंगा। बताइए। आप बताएंगे? जी मैं बताऊंगा। घोटाला की बात आपने किया, जी। कोयला वाली बात आपने सुना होगा, कोयला घोटाला, 2G घोटाला। कोर्ट का आदेश क्या हुआ सर, आपको पता है इस चीज़ को? जी। कोर्ट ने क्या कहा, ये घोटाले हुए ही नहीं हैं, ये सिर्फ ब्लेम लगाए गए हैं। तो ये बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, ये हमेशा ब्लेम ही लगाते हैं। अगर आज ये सत्ता में है, लेकिन कोसते किसको हैं? कांग्रेस को कोसते हैं। आपको पता होगा कि देश कैसे चला जाता। आज कांग्रेस को कैसे कोसेंगे? नहीं, सुन लीजिए, जी। 5 साल में तो आप कहते हैं बीजेपी ये किया, सपा ये किया। मैं पूछना चाह रहा हूं कि 54 साल में कांग्रेस ने क्या किया? जी बिल्कुल मैं बताऊंगा। जी। आज अगर आपके हाथ, मेरे हाथ में अगर स्मार्टफोन है और उसके बाद जो है कंप्यूटर है जी। और उसके बाद एक कंपनी, फैक्ट्री, उसके बाद जहाज और तमाम प्रकार के आधुनिक हथियार, एयरपोर्ट, सारी चीज़ें तो, और हाईवे, और उसके बाद जो सड़कें जो भी हैं, वो तो कांग्रेस की ही तो देन है। जी। और कौन है बनाया यहाँ पे? अगर उसने शासन किया, अगर आप बता दीजिए, अगर 600-700 साल अगर हमारा देश गुलाम रहा, किस तरह से हम उभरे हैं और कांग्रेस ने किस तरह से देश को उबारा है। ये तो अगर एक बच्चे को जो पालता है उसको कष्ट होगा तो उसके बाप को निश्चित, उसके माँ बाप को दर्द होगा। तो कांग्रेस ने देश को सींचा है तो तकलीफ उसको होगी। इन लोगों को क्या पता है? ये लोग तो सिर्फ बेचना जानते हैं और सिर्फ अपने जो उनके ठेकेदार हैं उनको पहुंचाना चाहते हैं मदद, कि हाँ भैया आप बढ़िए, और किसी से मतलब नहीं है। आप हमारे यहाँ युवा जितने खड़े हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि नौकरी की क्या हाल है, बेरोजगारी क्या हाल है, शिक्षा क्या हाल है, ये बताएंगे।
यहाँ पे बात रखिए सर शिक्षा की जी। कि रोजगार कैसे मिलेगा। मंदिर मस्जिद मायने नहीं रखता, मंदिर मस्जिद से क्या होगा जब तक हमारे पास नौकरी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे। घोटाला कांग्रेस ने नहीं किया है, कांग्रेस ने बना के दिया है। ये सिर्फ आम जनता के दिमाग में ये भर दिए हैं कि 2G घोटाला, आपको भी पता होगा कि बहुत माहौल बना इसका, इससे बड़ा घोटाला नहीं कुछ हुआ। लेकिन आप राफेल घोटाला को भी देख लीजिए, 526 करोड़ का एक विमान होता है, उसको 1600 कुछ में खरीदा जाता है। ऐसा क्यों? क्या मीडिया हमारे जो बंधु हैं ये बात को नहीं रख सकते? रखना पड़ेगा। अभी आप टेनी को देखे हैं जो गृह राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री, आप एबीपी न्यूज के एंकरों के पत्रकारों को किस तरह से क्या किया है। तो हमारे देश के पत्रकार भाई भी समझ जाएं ये किसी के नहीं हैं, तो आपको संभलना पड़ेगा। अच्छा, मैं ऐसा पूछना चाहूँगा कि जो पत्रकारों के साथ इस तरीके से पेश आए, जो मवालियों की लैंग्वेज यूज़ करे, ऐसे गृह राज्य मंत्री की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनके में तो ऐसे ऐसे मंत्री हैं, आपको पता होगा सर, बलात्कारी नंबर 1 के हैं। आपको पता होगा, मैं बाबा का नाम नहीं लेना चाहता हूं, और जितने लोग हैं एक दूसरे की पोल खोलने और बचाने के चक्कर में पड़ते हैं, नहीं तो हमारी पोल खुल जाएगी। यही हाल है इनके। मर्डर, बलात्कारी यही पार्टी में भरे हुए हैं, गुंडा बदमाश होते हैं। ऐसा लगता है कि गंगा जी से ये गंगा जी को छिड़का होगा तो ये जो है सही हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। यही हाल है इनका। दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं, पहले अपने अंदर झाँक के देख लें। जी चलिए, धन्यवाद जी। कहिए। सबसे बड़ी बात है जो ये लोग कहते हैं ना कि 70 साल में क्या हुआ। सन 47 में जब इस देश को जो है स्वतंत्रता मिली, जब अंग्रेज चले गए तो यहाँ सुई बनाने का एक कारखाना तक नहीं था। हाँ। और सन 2047 से लेकर के सन 2014 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था थे ना। इतनी टाइम आप देखिए कि हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। ये किया है उस समय मैं बताता चलूँ कि जापान हमसे नीचे था, जापान भी हमसे पीछे था। हम चीन के बाद जो है उसके बाद थे, तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था थे। आप बताइए, जो ये कहते हैं 70 साल में क्या हुआ। 70 साल में इतना काम बना दिया गया कि ये 7 सालों से बेच रहे हैं, अभी तक ये बेच नहीं पाए हैं। और ये 70 साल तक इस देश पे अगर बैठेंगे गद्दी पर तो भी बेच नहीं पाएंगे। आज काम नहीं है, प्राइवेट कंपनियां बंद हैं। ट्रेनों में जाने के लिए वेटिंग लेना पड़ता है, पता चलता वेटिंग कैंसिल है, पैसा डूब गया। इन्होंने किया क्या है? सिर्फ एक काम किया है, हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान। इनके राज में ये संविधान को भी खत्म कर, सोच ही इनकी है, संविधान को खत्म करो, इनकी जो मनुस्मृति है उसको लागू कर दो। तो क्या हम संविधान को खत्म हो जाने देंगे? ये कर देंगे अगर ये ऐसे ही बने रहे हैं। अगर इस देश में आज देखिए, लड़ाई हिंदू मुसलमान की अब नहीं है, हिंदू बनाम हिंदुत्व की लड़ाई है, गांधी बनाम गोडसे की जो है लड़ाई है। हिंदू मुसलमान तो खत्म हो गया, अयोध्या से खत्म हो गए, छोटा सा मुद्दा उठाए मथुरा का, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। लड़ाई हिंदू वर्सेस हिंदुत्व है, गांधी बनाम गोडसे है जी। इनके ही राज में संविधान, इनके दिल्ली में जंतर मंतर पे जलाया जाता है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनके ही राज में नाथूराम गोडसे, जो इंडिया का, इस देश का पहला हत्यारा था, जिसे हम कहते हैं टेररिस्ट था, आतंकवादी था, देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था जी। उसकी ये महिमा गाते हैं इनके दिल में। और जब कहीं विदेश जाते हैं तो गांधी के पुतले के सामने ऐसे झुक जाते हैं। अगर ये आपको जब इतना ही उनको सम्मान देना है, गोडसे को बनाना है, वालेरकर को बनाना है, फलाना ढिमका को बनाना है, तो आप वहाँ भी जाओ ना, बोलो कि हम फलानी जगह फलाने के देश से आए हैं, गोडसे के देश से आए हैं। क्यों कहते हो कि हम गांधी के देश से, हम गांधी के देश से आए हैं, जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का इतना अच्छा संविधान है। आप ये बताते क्यों हो? आपको अगर कोई विदेशी में जो है आता है यहाँ पे, तो उसको गांधी साबरमती ले जाते हैं, चरखा पे बैठाते हैं जी। लेके जाओ ना, दिखाओ कि ये देखो ना, पिस्तौल है गोडसे की, जिससे इन्होंने गांधी को मारा था। आप क्यों कहते हो कि राष्ट्रपिता है? वहाँ देख लो, कहीं ये 4 लोग गिनती से हैं जो माहौल गंदा करते हैं, ठीक है। और ये तभी तक उन्माद फैलाते हैं जब तक इनकी सत्ता है, सत्ता खत्म है, ये भीतर हो जाते हैं। सावरकर के लोग होते हैं कायर जी।
सावरकर के जो लोग होते हैं ना, इनकी फिलॉसफी वही है कि नहीं भैया, अगर जहाँ दे देखें 20 हैं, मतलब 50 की भीड़ जुटा लो, एक दो मुसलमान मिल गया, कोई चूड़ी बेच रहा है, कोई सब्जी बेचने वाला, उसको पकड़ के पीट दो जी। इसमें कोई मर्दानगी नहीं होती। अगर आपको इतनी मर्दानगी है तो कहीं आप जो है बराबरी में जाओ, लड़ो। इस पे उन्माद फैलाते हैं। ऐसे में कांग्रेस जितना है केंद्र में, उतना ही लगभग बीजेपी है। तो केंद्र में दोनों पार्टियों के टक्कर में कौन आना चाहिए? केंद्र में दोनों पार्टियों के टक्कर में है ही ना है कोई। दोनों पार्टियों के टक्कर में कोई ना है, और कांग्रेस के टक्कर में तो कोई नहीं है। जितना इन लोगों ने किया, आज आपको बता देता हूं कि हमारे जो 2017 का जो चुनाव जीते थे, जो है यहाँ के विधायक भाजपा के हैं, मंत्री जी हैं जी। मंत्री जी के आप हमारे गांव की साइड जाएंगे तो हमारा गांव उनके गांव से मतलब पास में ही है। सड़कों पे इतने गड्ढे हैं, ऐसे से पत्थर पड़े हैं, उनकी रोड पहचान में नहीं आ रहा है। जो 2012 के विधायकी के दौरान जिन सड़कों पे गिट्टियां पड़ी थीं, उसके बाद उन सड़कों पे कभी आज तक गिट्टी पड़ी नहीं। तो ये इनका विकास है, कहने को तो कुछ और। ये सिर्फ जो है 5 सालों में फीता काटने का जो काम किए हैं, दूसरे के काम को अपना बताने का काम किए हैं, नाम बदलने का काम किए हैं, इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ किया हुआ नहीं है। चलिए, धन्यवाद। कांग्रेस ने जितना बलिदान दिया है कोई पार्टी ने नहीं दिया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और ऐसे में बहुत सारे नेताओं का नाम जोड़ा दूं जिन्होंने जो है अपनी देश के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन ये आरएसएस के लोग जो है, इन्होंने जो है गोवलकर से लेके सावरकर, ये सारे लोग जो है मुखबिर थे अंग्रेज़ों के जी। ठीक है। और गांधी की हत्या जो है आरएसएस से विचारधारा से गोडसे ने किया था। तो आरएसएस जो है इस सारे फसाद की जड़ है। और कांग्रेस के बारे में एक शेर सुनाता हूँ कि सारा लहू बदन का ज़मीन में मिला दिया, सारा लहू बदन का ज़मीन में मिला दिया, हम पर वतन का कर्ज था हमने चुका दिया। धन्यवाद, आपका शेर बेहतरीन था। क्या नाम है भाई आपका? शशांक सोनकर। कहाँ के रहने वाले आप? इसी सुक्कीपुर का निवासी हैं। अच्छा, सुखीपुर का ही निवासी हैं आप। यहाँ से शहर कितनी दूर होगा सुखीपुर से? जी 1 किलोमीटर ही। 1 किलोमीटर की दूरी पे। चलिए बताते चले कि 1 किलोमीटर की दूरी पे थोड़ा सा ये अलग एरिया है, रूरल एरिया है, जहाँ पे हमें। रूरल में नहीं आता है, शहर में ये भी है। अच्छा, शहर। और मेन मार्केट यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी अच्छा, पे। ये मतलब शहर में आता है। थोड़ा डेवलपमेंट थोड़ा सा रह गया है जी, आप ही के विधायक द्वारा। जी 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 जी। हमारे विधायक इस समय तो पूर्व विधायक की आप बात कर रहे हैं कि जो वर्तमान में उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, हम नदीम जावेद जी की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की ज़मीन पे अभी खड़े हैं हम। जी। सुखीपुर उन्हीं का एरिया माना जाता है। जी जी। तो इसलिए कहेंगे तो उन्हीं को। नहीं, उनको आप क्यों कह सकते हैं? जी। क्योंकि वो 5 साल पहले थे ना। 5 साल के बाद क्या हुआ वो आप देखिए ना। जी। जी। तो अभी कौन है विधायक? अभी तो नहीं जानकारी। अभी तो गिरीश चंद्र यादव जी हैं। कौन सी पार्टी से हो? भाजपा। भाजपा से हैं। जी। तो कमी उनकी कह लें तो बेहतर है। बिल्कुल। आप जाके देखिए टीडी कॉलेज की तरफ, आप तो इस तरफ की बात करते हैं, आप टीडी कॉलेज की तरफ जाके देखिए, सारी की सारी रोडें खुदी हुई हैं। अभी बाबा जी आए थे तो वो बीच में लेन एक दिखावे के लिए बनाने के लिए जो है उन्होंने लेन खोद खाद के बना दी। इस समय जौनपुर जिला में बद से बदतर रोडों की हालत है, और जौनपुर में अगर आप निकल जाएंगे तो धूल के अलावा आपको इस समय कुछ दिखेगा नहीं। जी। तो ऐसे में बात करें, अगर जिस तरीके से सरकार अभी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि इस बार जनता जो है सिर्फ कमल खिलाना चाह रही है। जी। हाथ दिखा के हाथ दिखाना चाहती है कि मतलब कांग्रेस को वो टाटा कहना चाह रही है। तो क्या ऐसे में कांग्रेस साइड हट सकती है? सबसे पहली बात तो कि कमल खिलाने से देश का विकास होता नहीं है। चाहे आप टाटा कह दीजिए, चाहे कमल खिला दीजिए, देश का विकास उस देश के युवा से होता है। और उस देश का युवा जब विकास करेगा तभी देश का विकास होता है। इस समय में आप ये देखिए कि बेरोजगारी के चरम पे हिंदुस्तान चल रहा है। आज हर कोई जो है बेरोजगार पड़ा हुआ है। मतलब आज का युवा देख लीजिए आप, ग्रेजुएशन करने के बाद जो है बेरोजगार है। हर तरफ जो है दंगे हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हैं, कमल खिलाने से जो है देश का विकास नहीं होगा। जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम कांग्रेस के जब भी कोई बड़े लीडरों की बात करते हैं या उनकी स्पीच सुनते हैं तो अपनी बातों में ज़्यादातर किसी को तंज करते हैं। जैसे राहुल गांधी की अगर स्पीच हमने कभी सुनी हो आपने, तो ऐसे वो मतलब अपनी बातों को रखते हुए वो किसी और पार्टी पे निशाना साधेंगे।
कोई बात चल रही है, वो कभी बीजेपी को कहते हैं, कभी समाजवादी पार्टी को, तो कभी एमआईएम पार्टी को। वो ये क्यों नहीं करते कि कभी पढ़ाई की बात कर लें, जबकि खुद इतने पढ़े लिखे हैं, कभी एजुकेशन की बात कर लें, कभी डेवलपमेंट की बात कर लें, कभी। अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए कि कौन सा भाजपा का नेता एजुकेशन की बात करता है? जी, सारे के सारे इलिटरेट पीपल हैं, इस तरीके से बात करते हैं। देखिए आपने कहा कि कौन सा भाजपा, तो मैं बताता चलूँ, आजमगढ़ में गृह मंत्री द्वारा एक यूनिवर्सिटी दी गई है, ठीक है, जिसका लोकार्पण उन्होंने खुद किया है, शिलान्यास जी। तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के दौरान अटकी हुई थी, वो इस पार्टी में, मतलब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो यूनिवर्सिटी क्लियर हो गई। क्या वो समाजवादी पार्टी की ही देन थी? अकेले समाजवादी पार्टी की देन थी? अब कह तो उस समय केंद्र में कौन था, आप ये पता करिए ना पहले। जी हाँ, केंद्र में तो कांग्रेस। यूनिवर्सिटी अकेले राज्य सरकार की देन नहीं हो सकती। कांग्रेस क्यों नहीं उस समय पास करा पाई यूनिवर्सिटी? कांग्रेस ने पास कराई, जब सत्ता बदल गया तो सपा के हाथ में आ गई, और फीता काटने का काम भाजपा ने कर दिया। जी, तो मतलब कह सकें कि ये कांग्रेस की ही है। बिल्कुल। वहीं जैसे आप ये जौनपुर से जो बनारस की रोड है, ये भी कांग्रेस की देन है। ये सारी चीजें जो है कांग्रेस में ही, रायबरेली जौनपुर देख लीजिए, बहुत सारी रोडें हैं जो कि इन्होंने सिर्फ फीता काटने का भाजपा ने काम किया है, पास तो कांग्रेस के केंद्र सरकार में ही हो चुकी थी। जी, तो ऐसे में क्या कहें कि केंद्र सरकार जब थी, मतलब कांग्रेस जब केंद्र में थी, तो उसकी महानता है, या समाजवादी पार्टी जब राष्ट्र पे थी उसकी महानता है? ये जी, महानता देखिए, इसमें बात ये होती है कि महानता तब होती है जिस पार्टी ने पास किया, जिस पार्टी ने पूरा किया। महानता फीता काटने वालों की नहीं होती है। मांग तो किसी और पार्टी ने किया था सर। किसने किया था आप बताइए? समाजवादी पार्टी ने मांग किया, तो जाके वहाँ पे पास किसने किया था? पास तो जैसे हम कोई भी चीज अगर पैसा पास किया, मेन तो वही होता है ना। फिर अगर ना मांगा होता तब? जी, ना मांगा होता अगर कोई भी चीज, मान लीजिए रोड आप कह रहे हैं बनारस से कहाँ तक? बनारस से जौनपुर। अगर वो रोड समाजवादी पार्टी के द्वारा ना मांगा गया होता, तो कांग्रेस क्या करती वहाँ पे? फिर भी बनाती। कैसे बनाती? ये बताइए कि अगर कांग्रेस सरकार केंद्र में है या राज्य में है, अगर उसे डेवलप करना है तो वो तो डेवलप करेगी ना। मांग ना मांग से कोई मतलब तो होता नहीं है। अच्छा चलिए, बहुत धन्यवाद आपसे। मैं अगले भाई से बात करूंगा। भाई ये बताइए, हाल ही में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष ही कह लें बेहतर है, अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे आए थे गुरैनी में, जौनपुर गुरैनी में। तो उनके आने से क्या लग रहा है कि कुछ वोट कटने की उम्मीद नज़र आ रही है? जैसे काफ़ी कहा जाता है कि अगर एमआईएम जहाँ जाती है वोट काटती है, तो क्या ये बात सच है? नहीं, यहाँ नदीम जावेद के अलावा मुस्लिम किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं। तो नदीम जावेद के अलावा मुस्लिम आप कह रहे हैं, क्या ये यहाँ पे नदीम जावेद जी के द्वारा जातिवादों की पॉलिटिशियन जो भी नदीम जावेद जी हैं, वो जो अपना राजनीतिक है वो जातिवाद पे करते हैं? अगर जातिवाद पे करते हैं तो नदीम जावेद जब 12 में विधायक हुए थे तो अपना पहला निधि वो चौकियाँ और रामघाट के लिए दिए थे। तो इसमें जातिवाद तो नहीं कह सकते, जातिवाद नहीं कह सकते। मतलब जितना पक्ष मुस्लिम का पक्ष लेते तो जरूर कुछ ना कुछ मुस्लिम के लिए पहले करते। इसीलिए पहला निधि हिंदू के लिए किए जी, रामघाट और चौकियाँ के लिए। अभी तक कोई विधायक हुआ हिंदू से तो कोई ऐसा काम नहीं किया, या रामघाट या चौकियाँ के लिए कुछ नहीं किया। तो ऐसे में जो एमआईएम पार्टी है उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि उसके आने से कांग्रेस के कुछ वोट, जैसे कहते हैं ना कि वो जहाँ पे जा रही हैं पार्टियाँ वो सिर्फ वोट काटने के लिए हैं, ये बात तो आपने कहा कि नहीं है कुछ। तो ऐसे में कुछ जैसे कांग्रेस के ऊपर या बीजेपी के नीचे जाने के कुछ क्लियर हो रहे हैं कि ऐसे में ये पार्टी इत्तेफाक आ गई है, एक समूह पूरा इधर से उधर पलटी मार रहा है। एआईएम उत्तर प्रदेश में वोट कटवा साबित होगा। आप देख लीजिएगा, चुनाव ज़्यादा समय बाकी नहीं है, 3 महीना है, आप खुद समझ में आ जाएगा। एक वोट कटवा पार्टी बन के रह जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, वोट कटवा। लेकिन ऐसा भी तो है ना, हर इंसान को अपना हक रखने का, यही तो हिंदुस्तान है। तो फिर कैसे वोट कटेंगे? तो वो तो अपनी बातों को रख रहे हैं। नहीं, बातें रख रहे हैं ना, लेकिन सरकार नहीं बना पाएंगे, ना वोट काट पाएंगे। बहुत ज़्यादा सदर विधानसभा कुछ नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि सब चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब नदीम जावेद के यहाँ लाइक करते हैं और पसंद करते हैं, वोट भी देंगे और पूर्व इनके विधायक भी चुनाव जिताएंगे। अच्छा। और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी। चलिए धन्यवाद भाई। क्या नाम है आपका? कैलेंडर बिन प्रधान मीरपुर। अच्छा, आप ये बताएं, प्रधान हैं आप, अपने एरिया में बताएं, जबकि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, पहले आप यही बताएं। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, प्रेजेंट में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे लगभग सभी कांग्रेस से ही हैं? नहीं, सब वर्ग के लोग हैं, कांग्रेस को नहीं है सिर्फ। अच्छा, हर वर्ग के हैं जी। ये बताएं, जैसे आप प्रधान हैं कह रहे हैं जी, पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आप प्रेजेंट प्रधान हैं कि इससे पहले भी रहे हैं?
जी जी, हमारा प्रेजेंट मान लीजिए प्रेजेंट ही है, और इस हमारा क्षेत्र इस समय नगर पालिका में चला गया है। तो एक तरीके से कहिए कि अब हम तो अजय प्रधान है, जब तक जीवित रहेंगे तब तक प्रधान रहेंगे। ये बताएं, जैसे कांग्रेस के द्वारा ऐसा आपने क्या अपने गांव के काम के लिए किया विकास, सिर्फ गांव के लिए अपने? जी, कांग्रेस के द्वारा माननीय नदीम जावेद जी द्वारा, जो हमारे देश में जब से देश आज़ाद हुआ था तब तक खंबे की व्यवस्था नहीं थी, और एग्जाम्पल बार मुसार बस्ती थी चाचकपुर में, ठीक है। वो लोग बेचारे अपनी मोबाइल लेकर गांव में, मतलब गांव से आकर शहर में मोबाइल चार्ज करवाते थे, 5 रुपये 10 रुपये देकर वो मोबाइल चार्ज करने का काम कर रहे थे। माननीय नदीम जावेद जी द्वारा वहाँ पर खंबे की व्यवस्था करवाया गया। आज वहाँ पर मनकरी की व्यवस्था है, चकाचक लाइट भी है। ये ऐतिहासिक काम मेरे गांव के लिए माननीय नदीम जावेद जी द्वारा करवाया गया है। तो ऐसे में बात करें अगर मुख्यमंत्री की, तो आप उत्तर प्रदेश में किसे देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री के लिए मैं प्रियंका गांधी जी को देखना चाहूँगा। किन कारणों पे देखना चाहेंगे, जबकि ये सरकार भी बड़े दावे कर रही है कि युवा हमारे साथ हैं, युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी रोज़गार के क्षेत्र में काम किया है और गरीबों को आवास देने के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, लैट्रिन बाथरूम तमाम चीज़ प्रोवाइड करने का बड़ा ही दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो ऐसे में क्या है कि युवा कहाँ जा रहे हैं? ये सिर्फ यही किए हैं, युवाओं को झुंझुना देने का काम किए हैं। आप एजुकेशन के मामले में देख लीजिए क्या है जी, बच्चे पढ़ लिख कर गली में गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, ठीक है। उनके पास ना कोई नौकरी है ना कोई रोजगार है जी। आप कितना पढ़ाई किए हैं अभी? मैं MA LLB हूँ। अच्छा जी। तो मतलब आप कांग्रेस की तरफ से प्रधान है, तो मतलब आप पढ़े लिखे प्रधान है, ऐसा कहें? बिल्कुल बिल्कुल, वेल एजुकेटेड जी जिसे बोलते हैं। तो भाजपा पार्टी सिर्फ जुमलेबाज की पार्टी है। ये महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर नहीं बात करती हैं। एग्जाम्पल फॉर आप देख लीजिए, पेट्रोल का दाम कहाँ पर है? 100 रुपये करीब, जमीन से आसमान पर, ठीक है। सरसों का तेल का दाम जान ही रहे हैं पत्रकार महोदय, कितना है? आप बोलिए 200 रुपये, 200 पार है ना। और दाल का दाम देख ही रहे हैं। तो हर चीज़ में महंगाई हो रही है। कुछ आम जनता का जेब काटने का काम किया जा रहा है। सिर्फ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लोले और जबान से विकास गिनाती है। ये बताइए, जब विकास आपने कह रहे हैं, जब डेवलपमेंट होगा जी, लोगों की तनख्वाहें बढ़ेंगी तो ही तो विकास होगा, महंगाई बढ़ेगी। तो विकास कहाँ हो रहा है? तनख्वाह किसकी बढ़ रही है? जिसकी 50,000 थी आज उसको 10,000 प्राइवेट पे रखा जा रहा है, विकास है? जिस मजदूर की तनख्वाह पहले 300 रुपये हुआ करती थी, अब वो 500 रुपये ले रहा है पर डे। कोई रजिस्टर्ड है क्या? कहीं रजिस्ट्री हुई है कि 500 मिल रहा है उसको? नहीं, 200 के लिए मजदूर काम करने के लिए गांव में मार कर रहे हैं, और यहाँ 500 का झुंझुना दिखाया जा रहा है माननीय नरेंद्र मोदी और योगी जी द्वारा। और यही मनरेगा को माननीय नरेंद्र मोदी जी कोसने का काम करते थे, आज उसको रोजगार गिनाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के दिए हुए कामों को गिना रहे हैं। और जिस प्रकार एग्जाम्पल पर देख लीजिए, आधार कार्ड था, एक लोग इससे काफ़ी करप्शन बढ़ जाएगा, हैं, आतंकवादी आ जाएंगे, आज उसी आधार कार्ड को लागू करवा के वो अपने क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी की देन है, और उसके दिखावे मार्ग पर चल रहे हैं और मुहर अपना लगा रहे हैं। हाँ भाई, क्या नाम है आपके? विकास यादव। कहाँ के रहने वाले आप? ईसापुर। ईसापुर, यहाँ से कितने किलोमीटर पे? ये पास में है, लगभग 1000 मीटर पर होगा। अच्छा, मतलब 1 किलोमीटर। अच्छा, क्या माहौल आपके यहाँ देखने को मिल रहा है? लोग किसे लाइक कर रहे हैं अभी तो हमारे यहाँ से विधायक के तौर पे नदीम जावेद को सब चुनना चाहते हैं। पार्टी के तौर पे कौन? पार्टी के तौर पे कांग्रेस को चुनना चाहते हैं सब, क्योंकि हमारे यहाँ विधायक जी जब तक यहाँ थे, उन्होंने हमारे यहाँ जिनकी विधानसभा में ही जब से ये यहाँ विधायक बने हैं तब से इस सदर का विकास हुआ है। हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हो गई हैं। इनके ये कांग्रेस शासन में ही सब लागू हुआ था, आज कांग्रेस के दिन है कि यहाँ इतना विकास हुआ है। अच्छा, चलिए चाचा से बात कर लेते हैं। चाचा, आप भी इत्तेफाक आए हैं? हाँ भैया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिश्चंद्र मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ गुरुजी खानी के रहने वाले हैं। अच्छा, देखिए कांग्रेस की तारीफ हो रही थी काफ़ी, और हमने इत्तेफाक देखा आपको। तो ये बताइए, ये नदीम जावेद जी की गांव है? हाँ। क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ पे कि किसको आप पसंद करना चाहेंगे, कौन सी पार्टी? हम तो भैया कहीं लगा नदीम जावेद हो जाए तो बहुत बढ़िया हो। हाँ, कहाँ हैं ऐसे? अगर हो, अरे इनके शासन में काम भैल और का है,
अच्छा, इन्होंने काम किया है भाई। हाँ, काम है। हम तो ये भी कहेंगे कि राम घाट पर जहाँ लोग मुर्दा लेके जाते परवाह है, आज तक किसी हिंदू चाहे सांसद हो चाहे विधायक साले ने किसी ने कोई काम नहीं किया और ये इन्होंने घाट बनवाया। अच्छा, हाँ तो मतलब इस कामों के द्वारा आप कांग्रेस को ला रहे हैं इस बार। हाँ तो बिल्कुल। ऐसे में 2022 के इलेक्शन में मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? कौन सी पार्टी से? कांग्रेस की, समाजवादी, भाई बहुजन? देखिए, हम तो कहते हैं कि अगर कांग्रेस को हो जाए तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन असंभव दिखा ला। अच्छा, असंभव दिखा लीजिए कि हमारे दिमाग से किसी का निष्पक्ष सरकार नहीं बनेगा, मिली जुली सरकार बनेगी इस साल, हमारा ये उम्मीद है। मिली जुली मने के मिली जुली? अरे भैया, जब मिली जुली पार्टियां जाएंगी तो वहाँ जिसका बहुमत होगा वो चुने जाएंगे। तो मिली जुली में बीजेपी तो अकेले खड़ी है। बीजेपी अकेले खड़ी है तो क्या जीत जाएगी क्या? बीजेपी कताब नहीं, मुख्यमंत्री जीत तो गई ना, जीत तो गई ना। केंद्र में बीजेपी ही है। केंद्र में है लेकिन प्रदेश में चली जाएगी। अभी राज्य में भी है। अरे अभी है न, आने वाले भविष्य में चली जाएगी। अच्छा, ये तो गारंटी है, उसको भविष्य में तय है। हाँ, हाँ, तो मिली जुली सरकार है। हाँ मिली जुली और सरकार मिली जुली में आपके हिसाब से बात किया जाए तो कौन मिला जुला कौन हो सकता है? अब भाई इसके लिए अभी हम नहीं कुछ कर सकते। तो मिली जुली कैसे कह दिए? हमारे कारण निष्पक्ष सरकार किसी की नहीं बनेगी। हमारा यही मतलब। जी जी। अच्छा भाई, जिनको बातें करनी है वो थोड़ा सा इधर ही आ जाएं, जिनको बातें और करनी है आ जाइए, जिनको बातें करनी है आ जाइए, घबराए नहीं, एकदम आराम से आ जाइए। अच्छा, आप तो कांग्रेस का ही गमछा वगैरह मारे हैं। जी जी, एकदम राजीव गांधी जी लग रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतीक नाम है, कांग्रेस पार्टी का मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ब्लॉक अध्यक्ष जी। क्या क्षेत्र में आपके देखा जा रहा है? जी, क्षेत्र में तो मैं धरातल पे हूँ और मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए ब्लॉक थोड़ा सा नीची कड़ी होती है किसी भी संगठन की। तो मैं बहुत नीचे स्तर से काम कर रहा हूँ। ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही लोगों ने मन बनाया हुआ है, और इसलिए बनाया है कि अगर कोई भी घटना घटती है, कुछ भी होता है, कहीं भी रेप बलात्कार या किसानों पे अजय मिश्रा टेनी जी के लड़के ने जिस तरह से 8 किसानों को रौंदा है, अगर कोई पार्टी खड़ी हुई, बोली या पूरी तरह से सपोर्ट की तो वो सिर्फ हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने वहाँ पे। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि गाड़ी को कुचला, बात ये भी सामने आ रही है कि जब वहाँ से मतलब आपको अगर गाड़ी में बैठा दिया जाए और हम 20 जन आपको घेर ले मारने के लिए, तो आप क्या करेंगे? या तो हमको मारेंगे जान से, मतलब हमको, या तो बचने की कोशिश करेंगे। सामने दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो बच के निकल जाना या तो मार के निकल जाना। देखिए, उसकी पूरी वीडियो वायरल है, कौन बैठा के मारा, और पूरी तरह से जो है कोर्ट का आदेश है कि वो सोची समझी जी पूरी साजिश थी। इस वो जो मंत्री जी हैं वो तो कह रहे हैं कि गाड़ी में हमारा बेटा नहीं था। जी बिल्कुल बेटा था उनका, और देखा गया था, पूरी वीडियो वायरल है। आप न्यूज़ एंकर हैं, आपको पता है। नहीं, हम तो बड़े अनपढ़ एंकर हैं, हमको पता कुछ नहीं होता है, हम खाली पता करने निकलते हैं। जी जी, नहीं, वो पूरा कोर्ट का आदेश है, वो निष्पक्ष पूरी जांच हुई है। उसमें हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कल संसद में पूरा सवाल उठाया है। लेकिन कुछ क्लियर तो नहीं हो रहा है ना? क्लियर होगा। राहुल गांधी जी ने कहा है 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, हम छोड़ूंगा नहीं। और पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अजय मिश्रा टेनी के लड़के को जब तक जेल नहीं पहुंचा देती तब तक चैन से सोने नहीं। अजय मिश्रा जी मंत्री हैं बीजेपी से, इस बात की उन्हें दिक्कत हो रही है या किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई इस बात से दिक्कत है? नहीं, मंत्री हैं, भाजपा के मंत्री हैं, और किसान का सबसे बड़ा विरोधी जो है वो भाजपा की सरकार है, क्योंकि वो लगातार 2 साल से हमारे किसान कैसे कह रहे हैं जबकि किसानों की जो बिल है वापस भारतीय जनता पार्टी में ही हुई है? चुनाव है, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, इस वजह से डरी हुई है सरकार, इसकी वजह से। ऐसे में जब चुनाव होता तो क्या किसानों का सपोर्ट नहीं होता बीजेपी में? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हमारा सवाल सही नहीं सुना आपने। हाँ, किसानों का सपोर्ट बीजेपी को नहीं होता अगर चुनाव ना होता तो? सपोर्ट नहीं होता, इसीलिए तो उन्होंने काला कानून लाया। अभी हो जाएगा सपोर्ट। जिसके विरोध में किसान सड़क पे थे। हमारे 700 से 800 किसान शहीद हुए। अगर कोई उनके लिए बोल रहा है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बोल रही है, और भाजपा सरकार, सपा न बसपा कोई नहीं बोल रहा है। सिर्फ बोल रही है तो कांग्रेस पार्टी बोल रही है। जी, तो ऐसे में ये बताइए कि बीजेपी के द्वारा जो काम कराए जा रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में, अगर जैसे राज्य स्तर पर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा, केंद्र स्तर पर करें तो प्रधानमंत्री द्वारा,
तो वो क्या कामों के द्वारा उनके वोट कुछ दबे हुए लग रहे हैं? क्या जनता इस बार उनका साथ नहीं दे रही है फिर? जी देखिए, भाजपा की जो सरकार है सिर्फ होर्डिंग बैनर लगाकर वो विकास करने की बात करती है। विकास कुछ भी नहीं है। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर से लेकर ब्लॉक स्तर तक, गांव स्तर तक कुछ भी नहीं है। रोडें हम आपको चलिए दिखा देते हैं। गांव में बिजली नहीं है, किसान परेशान है। रात में गाय से लेकर आवारा पशुओं की बहुत ही परेशानी है, बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उनको। और पूरी तरह से अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि गाय को लेके, पशुओं को लेके, ये गाय और पशुओं का जो मसला है ये क्या योगी जी ही सही कर सकते हैं? 54 साल आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आप लोगों ने क्या किया? जी देखिए, हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में है। हमारे आप लोग मुख्यमंत्री कहते हैं कि जी एक सेकंड देखिए, थोड़ा सा पूरा टोकना। सवाल आप कर लीजिए, फिर हमसे जवाब मांगिए। मत- बीच बीच में रोकिए मत, थोड़ा हाँ सा डिस्टर्ब चलिए पहले आप ही बोल लीजिए। जी आप सवाल पूछिए फिर हम बोलते हाँ हैं। चलिए बताइए, जैसे आपने कह, जैसे काफ़ी कहते हैं कांग्रेस के लोग कि 5 साल में क्या किया, 7 साल में क्या किया, 54 साल में जो आप लोगों ने क्या किया कि पशु ऐसे ही चल रहे हैं। लोग अगर एक धोती पहन के ज़िंदगी गुजार दे रहे हैं, इसको तो ज़िंदगी कहेंगे नहीं। कब नहीं, क्या हुआ? देखिए, जी जी कांग्रेस की सरकार थी। हमारी तो यूपी में करीब 89 के बाद से सरकार नहीं है। 32 साल हो गया लगभग। तो जो यहाँ पे यूपी में सबसे ज़्यादा जो परेशानी का सबब बनी है वो बसपा की सरकार, सपा की सरकार, अब जाके भाजपा की सरकार। सबसे ज़्यादा जो किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, बेरोजगार परेशान है, शिक्षा नहीं है। ये सिर्फ इन लोगों ने परेशान किया है जनता को। आम जनता परेशान है और पूरी तरह से सबक सिखाने के लिए तैयार है। 2022 के चुनाव में हम आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और सदर विधानसभा सीट से माननीय नदीम जावेद जी को चुनकर लखनऊ भेजने वाले। चलिए बहुत धन्यवाद। अपनी बात है जी। अभी आप जो विकास की बात कर रहे थे, विकास अगर आपको देखना है तो सिद्दीकपुर में आप चले जाइए, जहाँ पे पिछली सरकार, इनकी सरकार नहीं, पिछली सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेज मिला था और उनकी सरकार में उसका मतलब चालू भी हो गया था बनना, आज भी वो बन नहीं पाया। अभी कुछ पिछले दिन बेशर्मों की तरह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन कर दिया। कौन सी पढ़ाई उसमें चल रही है, अभी तक पूरा बना भी नहीं। ये इनका विकास है जो 5 साल में एक दूसरे के काम का मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा सकते, उसके बाद वो क्या करेंगे? अच्छा, उसके बाद उनका कौन सा विकास है? 5 साल बीत गया, पिछली सरकार का मेडिकल कॉलेज इन्होंने अब तक नहीं बनवा पाए, उद्घाटन कर दिए। तो अब इससे ज़्यादा आपको खुद समझ सकते हैं कि विकास क्या है, विकास हो सकता है, क्या हो सकता है। जी। दूसरी बात जो है, अभी आपने जो उनसे पूछा जो है उनका ओवैसी साहब का, ओवैसी साहब को जो बोला जाता है कि बी टीम है भाजपा की, जी बिल्कुल हैं। अपने ही स्टेट में वो हैदराबाद से बाहर कहीं चुनाव लड़ने जाते नहीं हैं। अपने ही क्षेत्र, अपने ही स्टेट में वो हैदराबाद से बाहर नहीं निकल के जाते ही नहीं चुनाव लड़ने के लिए। और बकिया 2013 से इनका जो पहले कौन जानता था जेपी कौन है जो है, 2013 में एक वीडियो आता है, 15 मिनट के लिए आप पुलिस हटा लो, छोटे ओवैसी का, अकबरुद्दीन ओवैसी का, 15 मिनट में आप पुलिस हटा लो, देखा जाएगा इसमें कितना दम है। धार्मिक भावनाएं उसी जगह से भाजपा ने भड़काना शुरू किया। वो वीडियो व्हाट्सएप पे, तब मैं बीजेपी में ही था और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं होता, मैं कहता भी हूँ। और उस समय में इनकी जो सेल थी ना, जो इनकी सेल थी जो है, उस जगह का मैं सोशल मीडिया जिले का इनकी पार्टी का इंचार्ज था। वो वीडियो मैंने भी बहुत चलाया था, सबको बांटना था, देना था कि उसको चलाते रहो जब तक माहौल ना बन पाए। उसी माहौल को इनके लोगों ने, संघ के लोगों ने उठाया। उसके बाद ये जो है, जहाँ बीजेपी चुनाव आती है लड़ने जाते हैं। बिहार में गए, बिहार में इतनी अच्छी लड़ाई थी, लेकिन 4 विधायक अपने जिता लिए, बल्कि जो है इनकी सरकारें बना दी है। बंगाल में गए, जहाँ के मुसलमानों ने इन्हें दुत्कार दिया। मुंबई में इस वक्त बीजेपी की ही सरकार है। नहीं, मुंबई में शिवसेना की सरकार है। जी जी, गठबंधन है, गठबंधन है वहाँ पे। ये बताए, वहाँ पे तो MIM के काफ़ी लोगों ने निकाला है, अपना जो पद है वो निकाल लिए हैं। फिर कैसे कह रहे हैं कि जहाँ बीजेपी ही होती है? मतलब कहाँ पे निकालने हैं? जैसे एक सांसद है वहाँ पे, मुंबई में जी, और एक ही सांसद जो है इनका MLA है शायद। तो आप बताइए कि अगर 100 सीट पे लड़ रहे हैं, अगर एक विधायक इनका जीत रहा है तो कौन सी सीट निकाल ले रहे हैं? और जहाँ से निकाले हैं, भाई हल्ला की जो सीट थी, जहाँ पे इनके बहुत बड़े लीडर
क्या नाम था उनका, हाँ वारिस पठान जी थे, वो उस जगह से मौजूदा टाइम पे जो है एमएलए थे, लेकिन वो अपनी सीट बचा नहीं पाए। इनकी वजह से जो एक सिस्टम बनता है ना, अभी आप ये बताइए, एक क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सपा इतनी बड़ी पार्टी है, बसपा इतनी बड़ी पार्टी है, इनके पास इतना फंड हो नहीं पाता कि वो पूरे देश में कहीं भी चली जाएं, कहीं भी लड़ने जाए। इनके पास एक जिला हैदराबाद में चुनाव लड़ते हैं, इनके पास इतना फंड कहाँ से आता है कि जहाँ चुनाव होता है पूरे इंडिया में खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का शक है। अगर हाँ, और इन दोनों में एक चीज़ समानताएं भी हैं, धर्म की सियासत ये करते हैं, धर्म की सियासत बीजेपी वाले करते हैं। आप पहले बीजेपी में थे ना? बिल्कुल था। फिर 2014 में कह रहे हैं कि जब आप रह चुके हैं। बिल्कुल, हम इसीलिए कह रहे हैं, हम उसको जानते हैं ना, वो चीज़ में हम रह चुके हैं तो हम उसको जानते हैं। आज भी हम जाते तो अच्छे जगह होते, सत्ता थी पार्टी की, हमें खया दिक्कत, लेकिन हम छोड़ दिए, पसंद नहीं आया। मुझे ये चीज़ें एकदम नहीं पसंद कि दलित है, मुसलमान है, नहीं करना भैया, ना इंसान बन के तो रहो, इंसान बन जाओ। धर्म से कुछ नहीं होगा, ना ही धर्म से आपको रोजी मिलेगी, ना ही रोजगार, ना ही रोटी, ना ही आपको शिक्षा मिलेगी। शिक्षा तब मिलेगी जब हमारे यहाँ स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनेगी। चिकित्सा तब मिलेंगी जब जो है अस्पताल बनेंगे। ये उद्घाटन अभी एक मेडिकल कॉलेज तक बना नहीं पाए, सिर्फ उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं। बकिया इन्होंने आज 5 साल में एक भी इंटर कॉलेज कहीं पे अगर बनवाया है तो कोई बता दे मुझे। हाँ भाई, आप भी कुछ कह रहे थे। जी, कोविड-19 इतनी बड़ी पेंडेमिक आई, महामारी आई, उसके बाद आप देखिए कि ये सरकार इतना झूठ बोल रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौतें नहीं हुई। क्या हालत थी जब से ये मोदी जी आए हैं, देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो गई है पूरी तरीके से, सारे सिस्टम कोलैप्स हो गए, अर्थव्यवस्था की एकदम तबाह हो गई। मैं कहना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं कि 7 साल में, 8 साल में, कांग्रेस ने 50 साल में क्या किया। इन्होंने देश को इतना बर्बाद कर दिया है कि आज हिंदुस्तान के हर नागरिक के ऊपर कई लाख रुपए का कर्ज है। जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज है। इनके पास कोई साधन नहीं है कि किस तरीके से रोजगार आएगा। सिर्फ ये राम मंदिर की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे। इन्होंने विकास की कभी कोई बात नहीं की। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2022 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और प्रियंका गांधी अगली मुख्यमंत्री होंगी। बगैर कांग्रेस के कोई सरकार नहीं चला सकता। ये पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने देख लिया। चलिए, बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम थे सुखीपुर जौनपुर में। इसी तरीके से और भी हमारी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए जिया न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।